बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो। स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं टीजर एक और मूवी का जिसका टाइटल है मुझे हक है नहीं खाली हक खाली हक देख मुझे है मिटा के हक। और इसको डायरेक्ट किया है सुपर्ण एस वर्मा ने। और अगर प्रोडक्शन की बात करें इसमें विनीत जैन है, विशाल हैं, जूही पारिक हैं और हरमन हैं। और स्टार कास्ट में यामी गौतम है, इमरान हाशमी, वर्तिका सिंह, दानिश हुसैन और शिबा चड्ढा और साथ में असीम हैं। तो चलिए देखते हैं इस मूवी का टीजर। लेकिन उससे पहले स्टूडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अगर तुम एक सही मुसलमान होती ना, एक नेक और वफादार बीवी होती, तो ऐसी बात कभी नहीं करती। हम सिर्फ शाजिया बानो हैं और हमारी लड़ाई सिर्फ एक ही चीज की रही है, हमारा हक। आपको नहीं लगता कि आपको इस मामले के लिए किसी काजी के पास जाना चाहिए था? सर, अगर हमारे हाथ किसी का खून हो जाए तब भी आप यही कहेंगे कहीं और जाए। दिस इज डेंजरस एंड मलिशियस। शरीयत का मामला आप इस कोर्ट में डिस्कस हुआ है। अभी आपका जाती मामला नहीं रहा है, पूरा मुल्क इसमें घुसने वाला है। We are going to create history with this case. ये लॉयर बने हैं। हाँ, हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं। इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। अच्छी एक्टिंग कर रही है। हाँ? सो जो टीजर हम लोगों ने देखा है हक, उससे जो स्टार्टिंग होता है टीजर, तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं पर लग रहा था कि शायद इमरान हाशमी जो हैं वो यामी गौतम के हस्बैंड बनाए हुए, लेकिन आगे चलकर आइडिया होता है कि वो उनके हस्बैंड नहीं है, वो एक लॉयर हैं जो उनके अगेंस्ट जो आप कह लो कि केस को लड़ रहे हैं। और शिबा चड्ढा जो है वो लग रहा है कि वो उनकी लॉयर जो बनाई हुई है। अभी तक तो हक महर के बारे में जो है वो एक मूवी की स्टोरी लग रही है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई इस चीज़ को इस तरीके से एक औरत को मतलब आप कह लो कि प्रॉब्लम्स में डाला जाता है कि उसको वो एक अच्छी बीवी या एक अच्छी इंसान, इनफैक्ट जो उसका फेथ है उससे भी उसको इस तरीके से जोड़ दिया जाता है कि वो एक अच्छी फेथफुल मुस्लिम नहीं है क्योंकि वो इस चीज़ की डिमांड करी है। एंड ऑनेस्टली बोलूँ, ये चीज़ काफ़ी अरसे तक मैं देखती हूँ और अभी भी ये चीज़ का प्रॉब्लम आपको हमारी सोसाइटी में भी देखने को मिलता है कि जो हक महर को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम रहती है शादी के टाइम में, क्योंकि हक महर जो है वो लिखवाया जाता है लड़की का, तो मोस्टली पेरेंट्स नहीं लिखवाते। उसका रीज़न ये होता है कि भाई एक ये सोच आती है कि जी आप अपनी बेटी को क्या मतलब उसको बेच रहे हो कि आप हक महर जो है वो लिखवा रहे हो, हालांकि वो एक लड़की की सिक्योरिटी होती है। बट अब आकर मैंने देखा है कि लोग जो है काफ़ी ओपनली इसके बारे में बोल रहे हैं। तो अब इनकी जो लाइफ है क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बीच में काफ़ी ऐसे आपको सिचुएशंस भी नज़र आई हैं जहाँ पर वो अपने घर में अपने घर के लोगों के साथ भी बहुत डरी हुई बैठी हुई हैं। तो वो तो बाद में पता चलेगा कि मतलब जब ट्रेलर आउट होगा या मूवी, लेकिन अभी तक जो कहानी है वो मुझे कुछ इसी तरह की। अच्छा, वैसे जो है ये बीच में जो है अखबार भी जो है उसके ऊपर भी है, शाह बानो बेगम जो हैं उनके बारे में, यानी कि ये केस बेसिकली जो है वो उनका था। और लिटरली मैं कहूँगा भाई जिस टाइम उन्होंने ये केस फाइल किया और फाइट किया 1985 में, क्योंकि अगर देखा जाए तो टाइम बहुत पहले की जो है बात हो रही है, तकरीबन नहीं सुनता होगा उस 40-45 साल या लगभग 50 साल पहले की जो है वो बात जो है ये की जा रही है, पैदा होने से पहले की बातें हैं। बिल्कुल। और लिटरली उस टाइम पे जो चीज़ें होती थी ना, वो इतनी ज़्यादा एक तो प्रेस जो है वो कर दी जाती थी, लोगों के सामने जो है वो ना आ सकें, और क्योंकि उस टाइम इतना असेस भी जो है वो नहीं होता था। मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आपको न्यूज़पेपर जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन उस टाइम पे भाई एक ऐसी चीज़ के लिए जो है फाइट करना कि वाकई में उस टाइम पे कुछ भी नहीं समझा जाता। आज के टाइम पे जो है वो बहुत सारी जो है मुस्लिम
स्टाइलिश चीज़ को जो है वो जो आपने बातें बीच में की वो देखने को मिलती हैं। तो उस टाइम पर जो है भाई इस चीज़ पर फाइट करना, मैं कहूँगा कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बहुत है। बहादुरी की जो है वो बात है। अच्छा, अब बाकी बीच में इमरान हाशमी की बात की जाए, भाई वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं लॉयर के रोल में। और जैसे यामी गौतम की बात की जाए तो वो शाह बानो का जो एक रोल कर रही हैं, अगर आप रियल लाइफ शाह बानो को भी देखें तो आपको बिल्कुल लगेगा कि भाई जो उनका एक फेस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट रहा है उनके रोल में। ओके, और शाजिया बानो मतलब उसमें एक आप कह लो कि नाम उन्होंने यूज़ किया है। हाँ। बट मुझे यामी बहुत अच्छी लगी हैं, स्पेशली उनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आए हैं जहाँ पर वो कोर्ट में बोलती हैं, और मतलब उनकी आंखों में एक तकलीफ और वो दर्द जो है वो नज़र आता है कि किस तरीके से वो किन फेजेस में से गुजरी होंगी। और बीइंग अ वुमेन मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, क्योंकि सोसाइटी को तो एक अलग बात है, आपके अपने जो हैं वो आपके अगेंस्ट चले जाते हैं इन चीज़ों में। जब क्या नाम लेते हैं भैया आपको अदालत, आप क्योंकि अदालत आप इसीलिए जाते हैं ना कि आपको इंसाफ मिले। जब वही आपको कहे कि भाई किसी थर्ड पार्टी के पास जो है वो चले जाओ तो आपको भी तकलीफ तो होगी इंटरनली। फिर वहाँ पे जो उन्होंने जो डायलॉग था ना कि मैं कत्ल भी कर दूँ, फिर भी आप यही कहेंगे कि किसी थर्ड पार्टी के पास जाओ। तो इसका मतलब ये है कि उनको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ी होंगी, और ये अब मूवी देखेंगे तो थोड़ा आइडिया होगा कि कितना उनको टाइम लगा। लेकिन फिर भी सीरियसली मुझे लगता है जिस टाइम पर उन्होंने ये चीज़ें की हैं ये बहुत बड़ी बात है। और इमरान हाशमी के डायलॉग्स भाई मैं कहूँगी इतना मतलब परफेक्टली चूज़ किए गए हैं ना, क्योंकि किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है ना, और क्या क्या शब्द यूज़ करके वो परफेक्टली पोर्ट्रे किए गए हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा टीज़र। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।